Assalamu alaikum. My name is Mirza Zuhair Beg, and you are watching my channel, that is Zuhair Beg channel. And today we are going to discuss about the our next topic, and the topic, as you know, uh, we start our topic with the name of Great Allah Almighty. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा की फर्दर जो है कुछ क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करनी है। सो एज यू नो, आवर सब्जेक्ट नेम इज द invertebrate diversity, and chapter number 15, phylum arthropoda, and the class name is chilopoda और काइलोपोडा। सो दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं इसको। तो ये दोनों तरह से चिलोपोडा या काइलोपोडा जो है, ये हमारे पास आज की क्लासिफिकेशन है और इसकी डिस्क्रिप्शन हमने ऑब्जर्व करनी है। सो व्हाट डू यू से अबाउट द क्लास चिलोपोडा? आपके सामने ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर प्रॉपरली आपको ये एक सेंटीपीड नजर आ रहा है। कॉमन सेंटीपीड बोलते हैं इसको। There are the number of legs present around its body. The body is segmented, and here are the some sensory structures are present. Some kind of antenna are present at the head region. So this one is something about the structure of these centipedes. तो ये centipedes हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसकी। तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से किंगडम एनिमिलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मिरियापोडा, एंड क्लास नेम इज द कैलोपोडा। सो हैबिटेट, लाइक अगर ये डायग्राम देखें तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि मतलब ये कहाँ पर ये मतलब प्रेजेंट है। और जब इसको देखा गया तो पता चला कि ये डेजर्ट्स में होता है। एरिड इन्वायरमेंट, जो खुश्क एरिया होते हैं वहाँ पे होते हैं अमूमन। लीफ लिटर के नीचे जहाँ पर पत्ते गिरे होते हैं, और या सॉइल के अंदर या अंडर द बाग जो है, मतलब लकड़ी जो होती है, ट्री जो होते हैं उस बार के नीचे होता है, या एंड इन द रॉटन लॉग्स, यानी जो लकड़ी गल सड़ रही होती है, जो जिसकी डिकेइंग हो रही होती है। जैसे कि इस डायग्राम में एक वुड है, एक लॉग है बेसिकली, जो जिसकी डिकेइंग हो रही है, और वहां पर आके ये सेंटीपीड जो है वो सरवाइव कर रहा है। सो व्हाट इज अबाउट द नेक्स्ट इज द क्लास name. Why we give the name to this class as Chilopoda. So Chilo mean lip and poda mean feet. तो lip like structures होती हैं because mandibles are present and maxilla is present, and the specialized many feet containing body of the chilopods. So that's when this one is called, the name is known as the chilopods. एक काइलोपोड्स है या चिलोपोड्स है, इसको इसमें सेंटीपीड्स आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, लाइक अगर आप इस डायग्राम को देखें तो अमूमन ये स्कोलोपेंड्रिड्स जो है, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन जो गर्म इलाकों में होते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ये ज़्यादातर बाइट करते हैं। और ये जो हार्मलेस होते हैं, इनमें हाउस सेंटीपीड्स आ जाते हैं, और ये अमूमन कम खतरनाक होते हैं, और इनकी लेग्स कुछ यूँ होती है। This one is about the diagram of the chilopods और chilopods, और you can say that centipedes। कॉमन नेम जो है इन्हें रेन वर्म्स भी कहते हैं, 100 leggers भी बोलते हैं। इसी वजह से सेंटी मीन 100, पीड्स मीन फीट। तो 100 फीट होने की वजह से, 100 legs होने की वजह से इस ग्रुप को ये नाम दिया गया। साइज start from the 10 millimeter to and reach up to the 270 millimeter, and the largest species known as the Scolopendra heroes। स्कोलोपेंड्रा हीरोज वो स्पीशी है जिस जो सबसे लार्जेस्ट है। और बायोडाइवर्सिटी जब देखी गई तो पता चला कि लगभग जो है एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो 8000 के करीब है, लेकिन जो डिस्क्राइब्ड है वो 3000 के करीब है। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी जो है दो दो हिस्सों में तकसीम है। एक पार्ट का नाम है हेड, और दूसरे पार्ट का नाम है द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज अ ट्रंक। तो हेड और ट्रंक जो है, ये पार्ट्स जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये खैर आ जाते हैं जो इसकी बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखिए तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली बहुत सारी चीज़ें इसकी नज़र आएंगी। जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेड रीजन देखें तो बॉडी के अंदर ये हेड रीजन है, हियर इज द प्रेजेंस ऑफ हेड। और इस हेड के अंदर ये एंटीना प्रेजेंट है जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर है। आईज यहाँ पर लोकेटेड होती हैं। नेक्स्ट टू द आईज जो है वो अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वन पेयर ऑफ एंटीना, like here is a one pair of antenna that is present in the head region, one pair of mandible, and two pair of maxilla. Maxilla, as you know, it is the upper jaw of the body, and here is the first maxilla present here, that is present at the upper side, from here to here. And the lower, from the lower side, another maxilla arises, and this one is the second maxilla.
So these are the maxillary structures. So just like that, body जो है वो फर्स्ट टर्गा है, सेकंड टर्गा है और थर्ड टर्गा है. टर्गा इज द डिवीजन ऑफ एक्सोस्केलेटन. जो इसके एक्सोस्केलेटन है वो फर्दर डिवाइडेड है मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, और वो सेगमेंट्स जो है वो टर्गा कहलाते हैं. इस डायग्राम के अंदर भी आपको दो मुख्तलिफ जो है वो सेंटीपीड्स नजर आ रहे हैं. ये आप कह सकते हैं कि अमूमन लीफ लिटर जो हैं, ये देखें यहाँ पे पत्ते हैं, तो पत्तों के करीब जो एग्जिस्ट करती है उसका नाम उसी को हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज द, यू कैन से दैट वन इज कॉल्ड एज द रेड हेडेड. रेड हेडेड जो है वो हमारे पास ये सेंटीपीड है. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको इसका हेड जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर नज़र आ रहा होगा रेड कलर का. इसके बाद जो जी है हमारे पास, इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं और क्या है. तो नेक्स्ट वन इज अबाउट द, सो व्हाट इज द नेक्स्ट इज अबाउट so here is the presence of the next structure. सो नेक्स्ट इज अ ट्रंक. ट्रंक रीजन जो है, जैसे कि हमने अभी देखा कि इसमें हेड वगैरह प्रेजेंट है, ऐसी ट्रंक रीजन भी इसमें एज इट इज जो है वो प्रेजेंट होता है. और इसका जो ट्रंक रीजन है, फर्स्ट सेगमेंट है क्लॉज, यानी जो बॉडी का पहला सेगमेंट है वहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट जो है वो क्लॉज रखता है और क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर है. और इसी तरह पॉइजनस जॉज है. पॉइजनस जॉज जो है वो पैरालाइज करते हैं होस्ट बॉडी को, लाइक हियर इज द पॉइजनस जॉज. And the specialized fang-like structure, these are the extrusions of the jaws, and internal organs in fangs release venom, and venom is used to paralyze the prey. So this one is about the role of the first body segment or the first claw of the body. तकरीबन बॉडी जो है वो लगभग जो है वो 14 तक जो है वो उसके बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, या 14 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. और हर सेगमेंट जो है, हर सेगमेंट के अंदर कहा जाता है कि एक पेयर लेग का भी है. वन पेयर ऑफ लेग्स इज प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी. जो अडल्ट होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. दे मे रीच अप टू 115 टू 191 सेगमेंट्स, यानी बॉडी इतने ज़्यादा सेगमेंट्स पे डिवाइड है. इसी वजह से इसको सेंटीवीड्स कहा गया कि हंड्रेड्स में इसकी जो लेग्स हैं वो हंड्रेड्स की तादाद में. सो दिस वन इज अबाउट द trunk region of the or the body segments of centipedes. So like here in this case of diagram, antenna जैसे कि मैंने इससे पहले आपको दिखा दिया है, ocelli eye like structure है, brain properly present है, और then second maxilla है, maxillipede है, poisonous gland है, जैसे कि मैंने बताया कि वो poison secrete करता है और paralyzation of the prey role play करता है. Here is the presence of another structures like in this case mandibular structure is present here. Then spiracle, as you know, spiracle is a structure that involved in the respiration. In respiration का जो प्रोसीजर होता है वो इसी स्पाइरिकल्स के थ्रू होता है. और फिर इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि एसेसरी ग्लैंड्स है बॉडी में. और उसके अलावा हार्ट जो है वो प्रॉपर प्रेजेंट, टेस्टिस है, एक्सटीडी सिस्टम है, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि आगे हम चल के स्टडी करते हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट अबाउट द फीडिंग. इनमें कौन कौन से एनिमल्स को इसकी खुराक बनते हैं. स्नेल को अपनी खुराक बना लेते हैं, रैट्स हैं उनको खा जाते हैं, और देन लिजर्ड्स जो हैं, और बहुत सारी ऐसे परिंदे हैं जिनको ये अपनी खुराक बना लेते हैं, जो इनके मतलब रेंज में होते हैं. और जस्ट लाइक दैट अर्थवर्म भी जो है वो इसकी खुराक में बन सकता है. परिंदों को या दूसरी लिजर्ड्स को खाने का तरीका वो यही है, मैंने बताया कि बॉडी ये स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है और वेनम कंटेनिंग बॉडी, और वो पैरालाइज कर देती है बॉडी को. सो मैकेनिज्म फीडिंग, प्रे जो है वो किल किया जाता है वेनम की वजह से, और देन पॉइजनस क्लॉज की वजह से उसको बाइट कर लिया जाता है. डाइजेशन, मैक्सिला है, पेयर टीथ. जो मैक्सिला है दैट इज यू कैन से दैट द अपर जॉस जो है उनमें पेयर टीथ हैं, व्हिच कट्स अप फूड सलाइवरी ग्लैंड, ब्रेक फूड पार्टिकल्स. यानी वो सलाइवरी ग्लैंड की मदद से जो है वो कट की जाती है खुराक, और फिर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और देन ये जो है ग्लैंड्स हैं ये डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं. What do you say about the XCD system? XCD system, in the case of centipedes, the Malpighian tubule is present. So it is a very proper structure, XCD structure in case of centipede. Locomotion, अमूमन ये लेग्स की वजह से लोकोमोशन करते हैं, लेकिन जो बॉडी का लास्ट पेयर है, चूंकि वहां पर सेंसी स्ट्रक्चर्स हैं, तो दैट डेफिनेटली वहां पर कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी. सो लास्ट पेयर इज नॉट यूज इन लोकोमोशन. नर्वस सिस्टम,
और व्हाट डू यू से अबाउट नर्वस सिस्टम में आ जाता है इनके ब्रेन प्रेजेंट है, देन सेंसरी स्ट्रक्चर में लास्ट पेयर ऑफ लेग्स हैं, वो सेंसरी रोल प्ले करती है। आईज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ओसिलाई या प्रॉपर आईज की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, तो ये नर्वस सिस्टम बनाता है। Circulatory system, heart is dorsal. That means it is present dorsal to the body and tubular, long tube जो है वो इसमें present है. Heart जो है वो further aorta में मुश्किल है. Aorta जो है वो as you know it is the largest artery and nerve cord जो है long nerve cord है, और ventral side पे नहीं, dorsal side पे जो है वो heart है और ventral side पे जो है वो nerve cord है. और paired ganglions है, that is a bundle of axon and bundle of you can say that cell bodies. So respiratory system जो है, centipedes respire through the spiracles, and spiracles are the openings through which air is entered, and from the spiracles this air is moved toward the trachea, and where these trachea are further divided into tracheoles. These are the very small fine tubules that are also play the role in the respiration in case of centipedes. So what is about the defense? डिफेंस के हवाले से जैसे मैंने बताया, इनमें क्लॉज हैं या पॉइजनस ग्लैंड्स हैं जो इनकी लेग्स में मौजूद होते हैं। इन लास्ट हमारे पास आ जाता है कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, हाउ दे रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी डाइशियस है, मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं, और सम केसेस में पार्थेनोजेनेसिस भी देखी गई है कि जिसमें सिर्फ फीमेल ही डेवलप करती है। ओपिस्थोगोनियन ओपिस्थोगोनिएट जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है ओपन एंड कॉर्डल एंड ऑफ द बॉडी, यानी कि जो टेल वाला एंड है वहां पर ये एक खास तरह की रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जिसे ओपिस्थोगोनिएट बोलते हैं। और सेक्सिस में इलोंगेटेड है, ओवरीज एंड टेस्टिस जो है वो रन थ्रू द ट्रंक। मैकेनिज्म ये होता है कि मेल जो है वो अपने स्पर्मेटोफोर जो है वो डिपॉजिट कर देता है, और पहले वो एक वेब बनाता है, एक जाल सा बुनता है उस लॉक के रीजन में, और देन वहां पर जो है वो अपने स्पर्मेटोफोर पैकेट्स जो है वो छोड़ देता है, और उन पैकेट्स को देन फीमेल जो है वो पिक करती है विद द हेल्प ऑफ देयर गोनोपोर। Gonopore is the opening that is present in the in case of female to pick the that kind of sperms packets, और then वो वहीं पर फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होती है और डिपॉजिट देम इन द जेंटिलिया, और मेल जो है वो फिर मतलब वो देन ले करती है, और और सब टाइम ऐसा भी होता है कि मेल अपने स्पर्म्स जो है वो फीमेल की माउथ में भी ले कर देते हैं। सो लाइक हियर इन दिस केस द केस ऑफ द सेंटीपीड, अगर आप ये देखें तो ये बहुत सारे एग्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। सो देयर द नंबर ऑफ एग्स प्रेजेंट हियर, और एक मेल ने उसको सराउंड किया हुआ है और ब्रीडिंग करता है, तो एग लेड इन द सॉइल एंड प्रोटेक्टेड बाय द मेल। तो ये हमारा जो था ये है अब इस डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम है, और इसमें कलरफुल एक सेंटीपीड दिखाई गई है, एंड देन नंबर ऑफ लेग्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, here the antenna and many other structures like maxilla mandible are present in the front of the body. So this one is total about the centipedes. Thank you very much, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जितना हो सकता है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए, कमेंट्स कीजिए। एनी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो आप श्योरली मुझे रिस्पॉन्स जरूर कीजिए, ताकि मुझे इन इन चीज़ों को जो है मैं रिस्पॉन्ड बैक कर सकूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।